और पहली खबर यही कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विकास की गाड़ी तो जब दौड़ेगी तब दौड़ेगी, लेकिन वोट वाली राजनीति की गाड़ी सरपट भागने लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसकी भी भूमिका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक्सप्रेसवे के निर्माण का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी पंकज झा और रणवीर की ये ग्राउंड से खास रिपोर्ट देखिए। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है। रिमोट दबा, पर्दा हटा, तालियां बजी और कुछ इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हो गया। दावा है कि विकास की गाड़ी इसी एक्सप्रेसवे से होती हुई अब पूर्वांचल में परिवर्तन की बयार लाएगी। लेकिन परिवर्तन से ज्यादा अब पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही। पहले अखिलेश ने एक्सप्रेसवे पर अपनी दावेदारी ठोकी, लेकिन पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का सेहरा योगी के सिर बांध दिया। यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। पीएम बोल रहे थे, जनता भी तालियों से समर्थन दे रही थी, तो मौका भांपते हुए पीएम के शब्द बाण और तीखे होते चले गए। अतीत का हवाला देते हुए अखिलेश पर कई बार हुए। यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया। जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पीएम का इशारा उस ओर था कि 2017 के बाद से डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए विकास भी डबल हुआ। अब जबकि चुनाव सर पर है तो जनता फिर से उनकी झोली भर दे। लेकिन बीजेपी और वोट के बीच अखिलेश यादव भी डट कर खड़े हैं, जिनके कार्यकर्ताओं ने पीएम के आने से पहले ही एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन कर दिया और अखिलेश ने इन तस्वीरों से अपना ट्विटर अकाउंट सजा लिया। इन तस्वीरों के अलावा अखिलेश यादव ने 2016 की वो तस्वीरें भी साझा की जिसमें वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। एक्सप्रेसवे को लेकर ये पूरी खींचतान इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल के जिन 9 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उनमें आने वाली 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव का जो फैसला होगा उसमें ये बेहद अहम होगा। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि काम का क्रेडिट मिलना किसे चाहिए, तो फैसले पर पहुंचने से पहले यहां ये जान लीजिए कि ये सच है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास दिसंबर 2016 में अखिलेश यादव सरकार में ही हुआ था। तब ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सरकारी कागजों पर ही दर्ज हुआ था और यूपी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसका शिलान्यास हुआ था।
हालांकि हाईवे निर्माण के लिए 80% जमीन का अधिग्रहण जरूरी है। योगी सत्ता में आए तब 38% जमीन ही अधिग्रहित थी। जुलाई 2018 में पीएम ने फिर से शिलान्यास किया। अक्टूबर 2018 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और चुनाव से पहले काम पूरा हुआ। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। यूपी चुनावों की झांकी अभी शुरू हुई है। बस देखते जाइए कि ये एक्सप्रेसवे विकास का एक्सप्रेसवे बनता है या विकास के साथ वोटों का भी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए विकास की एक बेहद खूबसूरत सौगात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव का दौर है तो इस पर राजनीति भी खुलकर हो रही है और इसको बनाने का श्रेय लेने में अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इसीलिए आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि इसका श्रेय किसी राजनीतिक दल या नेता से ज्यादा इसको बनाने वाले इंजीनियर्स, मजदूरों और कामगारों को जाता है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर आप मेरी इस राय से असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस कॉल दें। अपनी राय एक बार फिर दोहराता हूं, एक्सप्रेसवे का श्रेय नेताओं को नहीं बल्कि काम करने वाले मजदूरों, कामगारों और इंजीनियर्स को जाता है, जिनकी मेहनत से आज ये तीनों, चाहे कोई भी एक्सप्रेसवे क्यों ना हो, ये एक्सप्रेसवे बन पा रहे हैं। इस पूरे बुलेटिन के दौरान लगातार ये नंबर पर जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप मिस कॉल भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ 341 किलोमीटर लंबी, चौड़ी, चमकती हुई किसी एक्सप्रेसवे का नाम भर नहीं है, बल्कि चुनाव से ठीक पहले ये वोटों का भी एक्सप्रेसवे साबित हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने एक्सप्रेसवे पर अपना अपना दावा ठोका है। इसकी वजह को आपको समझना चाहिए कि दरअसल दोनों पार्टियां ऐसा क्यों कह रही हैं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से गुजरता है, जिसमें इनके किनारे किनारे की विधानसभा की 55 सीटें जुड़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 2 मुख्य इलाकों को जोड़ता है, एक अवध और एक पूर्वांचल। अवध क्षेत्र में 118 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पूर्वांचल में 130 सीटें आती हैं। जोड़ लिया जाए तो यह एक्सप्रेसवे 248 सीटों से होकर गुजरता है, जो कि कुल विधानसभा का 62% है, 62% सीट्स। इन 248 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 184 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में महज 26 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसीलिए सपा बार बार इसका श्रेय लूटने की कोशिश कर रही है कि इसकी शुरुआत तो उसके वक्त में हुई थी, ताकि कुछ वोट जो बीजेपी को पिछली बार एक तरीके से स्वीप हो गया था इस पूरे इलाके में, उसका फायदा सपा तक पहुंच जाए। तो यह साफ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रभाव जिन अवध और पूर्वांचल में है, इन 2 क्षेत्रों में जिसको जनता का प्यार मिलेगा वही यूपी की सरकार बनाएगा। वैसे किसी भी एक्सप्रेसवे पर विकास की गाड़ी सरपट भागती है, इसीलिए विकास के पैमाने के रूप में एक्सप्रेसवे को हमेशा दिखाया जाता है तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का चुनाव के साथ बेहद गजब का संयोग है। ध्यान से देखिएगा, मायावती को 2007 में स्पष्ट बहुमत मिला था विधानसभा में। उन्होंने ही सबसे पहले नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेसवे का यूपी में निर्माण कराया, जो कि यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। लेकिन 2012 के चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी चुनाव हार गई। 2012 में अखिलेश यादव चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। अखिलेश ने यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे मतलब वही नोएडा से आगरा वाला, जिसका मायावती के राज में जो करीब करीब पूरा हो चुका था। अखिलेश ने अपने राज में आगरा के आगे एक्सप्रेसवे की नींव रखी और वो एक्सप्रेसवे को लखनऊ तक ले गए। 2017 के चुनाव के पहले 2016 में अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी हार गई थी, यानी
मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाया, मायावती हार गई। अखिलेश ने एक और एक्सप्रेसवे बनाया, वो चुनाव हार गए। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी बना रही है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी 2 बार से चली आ रही हारने वाले ट्रेंड को क्या इस एक्सप्रेसवे के बाद खत्म कर पाएगी? प्रधानमंत्री मोदी ने विजेता वाले अंदाज में उद्घाटन तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज कर दिया, लेकिन रहस्य उद्घाटन विपक्षी राजनीति का करते गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्रा का नाम लेकर कांग्रेस पर आज निशाना साधा। श्रीपति मिश्र सुल्तानपुर के रहने वाले थे, जो 1982 से 84 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी से तल्खी के कारण उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर यह कहकर हमला बोला कि परिवारवादियों ने श्रीपति मिश्र का अपमान किया था। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने श्रीपति मिश्र के बहाने यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश की है। एक तीर से 2 शिकार, ब्राह्मणों को लुभाया और कांग्रेस को सीधे तौर पर परिवारवाद की राज पार्टी कहने का एक बार फिर इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की एक रिप्लिका सौंपी। ये तस्वीर कुछ चुनावी संदेश भी देती है। वो ये है कि बीजेपी एक तरफ विकास का दांव लेके चलेगी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर धर्म के मुद्दे को भी खुलकर इस कार्ड को वो खेलने वाली है। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विपक्ष चिंतित है कि कहीं ये वोट का पैमाना ना बन जाए, और दूसरी तरफ इससे आज चीन भी चिंतित होगा। जी हां, राजनीति से मैं अब सामरिक खबर की ओर मुड़ रहा हूं इसी एक्सप्रेसवे के जरिए, क्योंकि यहां से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बॉर्डर पर चीन के किसी भी खुराफात का करारा जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। और अब ये इसलिए बोल रहे हैं कि आज जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, प्रधानमंत्री मोदी एक एयरफोर्स के विमान से वहां पहुंचे थे, और उसके बाद कई सारा एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का एयर शो भी इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ, और खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वहां बैठकर इस पूरे फ्लाईपास को देखा भी था। कैसे चीन को परेशान करेगा ये एक्सप्रेसवे, देखिए इस खास रिपोर्ट। इस गर्जना को सुनने भर से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। ये वो योद्धा हैं जिनके कदम युद्ध के मैदान में पड़ते ही दुश्मन के कदम उखड़ने तय हैं, क्योंकि इनका वार अभेद्य है और निशाना अचूक। इसीलिए खास तौर पर इन विमानों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए चुना गया, क्योंकि इस एयर स्ट्रिप से चीन और पाकिस्तान की हवाई सरहद लगभग 600 किलोमीटर ही है। युद्ध की सूरत में अगर नेपाल के रास्ते चीन में दाखिल होना हो तो ये दूरी 350 किलोमीटर ही बचती है। पूर्वांचल में चिकन स्नैक तक पहुंचना हो तो दूरी 575